नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से जारी बंगला विवाद, जी हां, अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाला विवाद अब शायद खत्म होता नजर आ रहा है। कहानी यह है इस विवाद के पीछे, क्योंकि जिस बंगले को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिस शीश महल को लेकर लड़ाई चल रही थी आम आदमी पार्टी, राज्यपाल और बीजेपी के अंदर, वो अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी जिसके पास इस बंगले का अधिकार है, वो पीडब्ल्यूडी ने ये बंगला अब आतिशी को देने का मन बना लिया है। और आप ये समझिए कि ये अगर आतिशी को ये बंगला चला जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन इस बात से सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब बंगला देना ही था आतिशी को, तो फिर इतना बवाल क्यों मचा, कई दिनों तक ये सारी ड्रामेबाजी क्यों होती रही। तो उसके लिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो बंगला विवाद हुआ था, इसी के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमने आपको एक वीडियो डाला था। आपको याद होगा कि बंगले के पीछे अरविंद केजरीवाल का एक प्लान भी है। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, इस्तीफा देने के बाद अपना बंगला खाली कर देना, शीश महल जो 171 करोड़ रुपए का शीश महल, जिसमें 10-10 लाख के पर्दे, 5-5 लाख के कबोर्ड लगे हैं, महंगे कीमती विदेशी पत्थर लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरे और हर चीज से सुसज्जित ये बंगला यानी कि ये शीश महल आखिर अरविंद केजरीवाल छोड़ कैसे देंगे। तो हमने आपको इसी पर एक पूरा वीडियो बनाकर बताया था कि दरअसल है क्या, ये अरविंद केजरीवाल के प्लान बी का हिस्सा था। और अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि बंगले के अंदर सब चीजें तोड़ दी हैं, सब चीजें हटा दी हैं, अरविंद केजरीवाल ने वो सारे पत्थर हटा दिए जो बहुत कीमती थे, वो सारे कबोर्ड, वो सारे पर्दे, सब कुछ यहां से डिलीट किया जा चुका है। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो बंगला, जो टोटी चोर आप सुनते हैं ना, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव का बेटा, ये टोटी चोर की तरह इन्होंने भी बंगले के अंदर कोई वो चीज नहीं छोड़ी जो आने वाले समय में अगर एलजीबीके सक्सेना या भारतीय जनता पार्टी बंगले को मीडिया के लिए खोलती है देखने के लिए, तो बाद में इस पर हल्ला मचे। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल इस बंगले को खाली करके जा रहे थे, और बंगले को खाली करके जाने के बाद ये आतिशी को अलॉट करने की बात कहते हुए चाबी भी अपने साथ ले गए कि अगर मान लीजिए, देखिए अरविंद केजरीवाल की सोच देखिए, अगर मान लीजिए पीडब्ल्यूडी बंगले को खोलता तो एलजी के इशारे पर मीडिया की एंट्री हो जाती और सारा भंडाफोड़ हो जाता। अगर बंगले को तोड़े जाने के सबूत भी मिलते तो भी अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो जाते, और अगर बंगले के अंदर मीडिया कर्मी जाते तो वो सारी बातें झूठी हो जाती जो एक समय पे पिछले 1 साल से ये चली आ रही है कि 171 करोड़ के बंगले में अरविंद केजरीवाल ने महल बनाकर क्या क्या चीजें लगाई। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल चाबी अपने साथ ले गए, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई, और जो सुनीता केजरीवाल है वो चाबी छीन के स्पेशल सेक्रेटरी से और चाबी लेके चली गई, और बाद में वो चाबी आतिशी मार्लेना जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनको दे दी। अब इसमें विवाद खड़ा हुआ और कई दिनों तक ये माहौल गर्माता रहा, लेकिन इसी बीच हमने आपको ये वीडियो डाला था कि अगर इसे मीडिया के लिए खोला जाता है या बीजेपी या एलजीबीके सक्सेना इस बंगले में किसी भी तरीके की एंट्री कराते हैं, तो बाद में अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जा जाकर ये कहना शुरू कर देंगे कि देखिए इतने दिनों तक बंगला बंद रहा था, ये एलजीबीके सक्सेना ने सारा कुछ तोड़वाया, या हम नहीं जानते। और इसमें बीजेपी बैकफुट पर आ जाती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल संपत्ति कार्ड खेल जाते दिल्ली के अंदर, और बीजेपी बैकफुट पे आ जाती, और बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी या जो इनोसेंट वोटर है दिल्ली का, उनको जाकर ये बताती देखिए गलत तरीके से चाबी छीन ली गई और बंगले के अंदर उनके खिलाफ सारी चीजें प्लांट कर दी गई और तोड़ा गया, जो भी तोड़ा गया, जो तोड़ा अरविंद केजरीवाल ने,
लेकिन जो भी चीजें तोड़ी गई वो उसका नाम लग जाता जो उस टाइम प्रेजेंट में बंगले के अंदर घुस जाता। ये बात करीब 3 से 4 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल की ये जो प्लानिंग थी ये हमने एक्सपोज की थी, और हमारे एक्सपोजर के बाद LGV सक्सेना और दूसरी जो एजेंसियां थी और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस पर हमलावर थी आम आदमी पार्टी, उनकी समझ में आ गई। और यही कारण था कि आज शीश महल आतिशी मारलेना जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनके नाम पर अलर्ट हो गया है। ये सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी की जीत भी है, खुशी की बात भी है, और आम आदमी पार्टी इसे भी भुनाने के लिए पूरी जी जान लगा देगी, क्योंकि 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन का ये बंगला, ये शीश महल अरविंद केजरीवाल की जिसमें आत्मा बसती है, किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल इसे छोड़ने के फेवर में नहीं थे, और अब यह बंगला आतिशी मारलेना को अलर्ट हो चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बंगला आवंटित करने से जुड़े मामले में बीते दिनों काफी विवाद हुआ, लेकिन अब PWD ने उन्हें आधिकारिक रूप से CM आवास आवंटित कर दिया है, जो कि ये वही बंगला है जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। उनकी आत्मा अभी भी उसमें बसती है। सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की आत्मा अभी भी वहीं पर है। आतिशी के निवास को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल VK सक्सेना पर हमलावर रुख अपनाया था और आरोप यह भी लगाया था कि CM आतिशी को उनके सामान को CM आवास से बाहर निकलवा दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले के अंदर PWD ने CM आतिशी को CM हाउस के तौर पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला ऑफर कर दिया है, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। उन्होंने CM पद से इस्तीफा देने के बाद यह बंगला खाली किया था, जो उन्हें सरकार द्वारा नया बंगला अलॉट किया गया है, यानी कि 5 फिरोजशाह रोड पर CM आवास ये यहां से शिफ्ट होकर वहां पहुंच गया, जो एक सांसद आवास है, आम आदमी पार्टी के सांसद का आवास है। तो आप ये समझिए कि अब अरविंद केजरीवाल का ये CM हाउस, ये शीश महल अब यहां पर आतिशी पहुंच चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की आत्मा आज भी यहीं बसती है, जो वापस आ जाएगी, क्योंकि ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हुए कि उन्होंने अपने बंगलों में या जिन लोगों को अलॉट बंगले थे उन लोगों की बजाय दूसरे लोगों को रखा हुआ है। आप यहां पर यह भी समझ लीजिए, जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल रहते हैं वो इनके राज्यसभा सांसद के नाम पर अलॉट है, 5 फिरोजशाह रोड, और एक दूसरे बंगले जिसमें मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी CM जो थे उनको भी एक बंगला दिया गया, वो भी हरभजन सिंह जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद है उनके बंगले में मनीष सिसोदिया को शिफ्ट करा दिया गया है। यानी कि मनीष सिसोदिया पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के बंगले में रहते, जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, और फिरोजशाह रोड पर 5 फिरोजशाह रोड पर अरविंद केजरीवाल की फैमिली शिफ्ट हो गई है। इसके अलावा CM आवास को लेकर मचे बवाल के बाद अब PWD के अधिकारियों ने बताया कि सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया गया है। 2 दिन पहले कथित तौर पर उन्हें जबरन ये बंगला खाली करना पड़ा था और उनका सामान कहीं और भेज दिया था। ये सारा मामला आपको पता ही है, शीश महल के प्रति अरविंद केजरीवाल का क्या रुख है, उनकी पत्नी का क्या रुख है, लेकिन अब घुमा फिरा के ये बंगला शीश महल जो बहुत विवादों में था 171 करोड़ रुपए का, ये अब घुमा फिरा के केजरीवाल के ही कब्जे में आ चुका है। बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल जो एंड कंपनी है उसकी एक बड़ी जीत है, और उनके लिए सचमुच ये बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि अगर शीश महल खुल जाता तो कितने राज जो दफन है शीश महल के अंदर वो बाहर आ जाते, और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के नाम पर इसके अलॉट हो जाने के बाद अब किसी भी तरीके की जांच शीश महल के अंदर जाकर नहीं की जा सकेगी, और सारे राज अब राज ही बने रहेंगे, और तब तक बने रहेंगे जब तक दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं हो जाते। यानी कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव होंगे
चुनावों के बाद जब बंगला पार्टी कोई और आ जाएगी, बंगला कहीं और जाने की फिराक में होगा, उस वक्त इस बंगले की जांच की जाएगी और शायद तभी ये मौका मिले कि जब मीडिया की टीम बंगले के अंदर जाएगी और एक एक तस्वीर बंगले के अंदर की आपको दिखाएगी। ये भी दिखाएगी कि बंगला उस 171 करोड़ वाले नेचर में है या उसका नेचर अरविंद केजरीवाल ने जाने से पहले बदल दिया था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आपसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।